भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। भाइयों बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। आज केंद्रीय बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो सबसे पहले हम सब ये जान लेते हैं कि उस बजट में क्या क्या आज रहा। तो यहां पर देश भर की 2 लाख आंगनबाड़ी को किया जाएगा अपग्रेड। वित्त मंत्री ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की है। तो यह महत्वपूर्ण है या नहीं है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर बहनें, सहायिका बहनें जो भी बाल विकास विभाग में निचले पायदान पर कार्य कर रही हैं, जिनसे मेहनत ज्यादा करवाई जाती है और पैसा कम दिया जाता है, उल्टे नई शिक्षा नीति के तहत जब आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदल दिया गया है, तो फिर आंगनबाड़ी वर्कर बहनों की सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई जाती। जैसे उनको जो भी मान भत्ता मिलता है अन्य राज्य कर्मचारियों की तरह, वो क्यों नहीं दिए जाते और उनकी सेवा नियमावलियों में बदलाव क्यों नहीं होता। तो यहां पर इस बार जो देखने को मिला आज वाले बजट में, वो कुछ खास नहीं है। यहां पर केवल इतना ही सच है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आंगनबाड़ियों के संबंध में महत्वपूर्ण ऐलान किया है। ऐसा तो अखबार, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया छापेगा, लेकिन सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है वो बस यही है कि इसके तहत 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत इनको सुधारा जाएगा और इसमें बेहतर बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक बाल विकास के लिए ऑडियो विजुअल सहायता प्रदान किया जाएगा। तो ये तो है जो उनके हिसाब से कहना है कि 2 लाख आंगनबाड़ी सेंटरों की स्थिति में जो है बदलाव होगा और जो है सुधार किया जाएगा। आंगनबाड़ी जो योजना है, कौन सी, सक्षम आंगनबाड़ी योजना, उसके तहत। और साथ ही साथ इसमें जो कहा जा रहा है कि इसके मुताबिक जो साल 2022-23 वाला है, यानी यही जो वित्तीय वर्ष चलेगा 2022-23 वाला, इसके लिए बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए हाल ही में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ये शुरू किए गए थे। सक्षम आंगनबाड़ी एक नई पीढ़ी की स्कीम है, जिनके पास बेहतर बुनियादी ढांचा होगा और ऑडियो विजुअल एड्स होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा द्वारा संचालित है और प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री यानी निर्मला सीतारमण जी ने आपकी कहा है। बाकी इसमें आंगनबाड़ियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा वो आप सब बताओ। और अगर बात करें, यहां पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि यहां पर आईआईटी के लिए आवंटन 8,344 करोड़ और जो है अब इसको बढ़ाकर के जो है 8,495 करोड़ कर दिया गया है। और यह वहीं पर यूजीसी यानी यहां पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यहां पर दिए गए हैं एआईसीटीई वगैरह के लिए 5,320 करोड़ रुपया। तो इसका प्रावधान है। साल 2021 के बजट में इसके लिए 5,139 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। तो खैर जो भी है, बजट जो आया है केंद्रीय मंत्री जी का, उसमें आंगनबाड़ी बहनों आप सबके मानदेय वृद्धि या आपकी कुछ भी जो है स्थिति में सुधार के लिए तो देखने को नहीं मिला। और जो कह रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग यही कि यहां पर ये जो है इससे आंगनबाड़ी सेंटर वो भी केवल 2 लाख उतने में ही जो है कुछ फायदा देखने को मिलेगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि पूरे देश में कितने जो है आंगनबाड़ी सेंटर हैं, लाखों की संख्या में है। तकरीबन आपके 15 लाख तो कम से कम हो ही जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है 30 लाख के समथिंग आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी सबका डेटा है। तो आधे अगर रख लो आराम से, तो आंगनबाड़ी सेंटर 15 लाख से बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। और उसमें से 2 लाख जो सुधरेंगे वो भी इस वाले वित्तीय वर्ष में, ऐसा कागजी कार्रवाई के मुताबिक। सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे वो भी वक्त पर है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों आपके मानदेय के लिए कुछ भी नहीं मिला। इधर बात करते
हैं हरियाणा के हिसार में। देखो तमाम राज्यों में बहनें धरने पर बैठी हैं, उनमें हरियाणा के हिसार से भी खबर आ रही। सिरसा में 1.5 घंटे घेराव करके आंगनबाड़ी वर्कर ने किया प्रदर्शन और पुलिस की अटकी रही वहां पर सांसें। तो आप देखिएगा हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर भी सरकार जो है अपनी ओर ध्यान नहीं दे रही आंगनबाड़ी बहनों के लिए। और पंजाब के लुधियाना में देख सकते हो, लुधियाना में आंगनबाड़ी वर्कर ने हरियाणा सरकार का पुतला भी फूंका, डीसी को यहां पर मांग पत्र भी सौंपा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो और चाहे आपका दिल्ली हो, दिल्ली में भी देखिएगा, दिल्ली में मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्मिकों ने विकास भवन पर यहां पर प्रदर्शन किया है और कुछ तस्वीरें और कुछ जो है जानकारी आपको पिछले वीडियो में दी जा चुकी है। तो दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक आप लोगों को हम फोटो अभी दिखा रहे हैं। बाकी आपको बताना चाहेंगे आंगनबाड़ी वर्कर ने प्रदर्शन करके जो है हरियाणा के देखिएगा जींद वगैरह जिले में भी जो है ज्ञापन सौंपा है। तो प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं और यहां पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे यूपी, तो वहां पर नहीं है क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी है जिसके तहत जो है यूनियन मैदान में नहीं है। और वैसे भी हर एक राज्य के यूनियन का अपना अलग अलग हिसाब होता है, कोई 98-54 में खुश हो जाता है यानी 100 200 500 रुपया या सरकार के झांसों में आ जाता है, लॉलीपॉप में चले आते हैं, क्या जो भी उनकी XYZ मनसा रहती हो, तो वो आप अपने हिसाब से सोचो। और बाकी बहुत से राज्यों में चाहे आप हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो और बाकी दिल्ली में भी वर्कर बहनें, आप सबको पता होना चाहिए जब भी मैदान में आती हैं तो बिना लिए नहीं हटती हैं। और देख लेना दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 मिल रहा है और जब वो हटेंगी तो फिर से उनका एक जो है अच्छा एक बढ़ोतरी लेकर के ही वहां से हटेंगी। अब आप देख सकते हो दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर आंगनबाड़ी बहनें बैठी हैं, मानदेय बढ़ाने की मांग बहनों की है। तो देखते हैं आने वाले भविष्य में कब तक इनका मानदेय वृद्धि होता है और कब तक इनका संघर्ष चलता है। और हरियाणा अगर पंजाब की बात करें तो कई महीनों से वहां पर धरने चल रहे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि बहनें अपनी हिम्मत को उन्होंने नहीं तोड़ा है और ना ही वहां के यूनियनों ने बहनों के साथ छलावा किया है कि अठन्नी चवन्नी या फेक की जो वार्ता होती रहती है झूठे आश्वासनों की नेताओं के साथ में, अधिकारियों के साथ में, तो उनके झांसों में बहन जो है वो नहीं आते हैं और ना ही अपनी राज्य की बहनों को अंधेरे में रखते हैं वहां के यूनियन। तो ये एक चीज वहां की मुझको अच्छी लगी है और उनके हौसले को भी जो है यहां पर सलाम है क्योंकि वो अपनी मांगों पर टिकी हुई है। इधर आप देख सकते हो, इधर सुमन बहन आती है उत्तर प्रदेश के अमेठी में और हमारे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, वही पोषण ट्रैकर की खराबी और पोषण ट्रैकर पर काम के आधार पर सरकार पैसा देगी, ऐसा सरकार ने घोषणा किया था, आदेश भी निकले थे। अब आप बताओ उत्तर प्रदेश में जो बहनों को मिला है वो जो है उनके हाथों पर कैसे पहुंचेगा। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन काम ही नहीं करती, बच्चे यहां पर सो नहीं हो रहे हैं, जो भी फीडिंग हुई थी वो पता नहीं कहां गई। बहनों के मन में अब इसके लेकर को जो इससे लेकर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। तो फिलहाल के लिए अब इसके बारे में विभाग से अपना पूछ लीजिए कि वो आगे इस संबंध में क्या जानकारी विभाग से जुटा पा रहे हैं कि इसमें जो लाभार्थी हैं वो आपके ऑटोमेटिक आएंगे या दोबारा फिर से जो है बहनों को मेहनत करवाएंगे और फीडिंग करवाएंगे। जो भी है आप सब डिसाइड करो कैसे कैसे ये पोषण ट्रैकर वाले के जो काम है इनसे बहनों को दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। इधर बात करते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी कुशीनगर के जो आते हैं और 30 जनवरी को उन्होंने एक लेटर निकाला और अपने वहां CDPO और सुपरवाइजरों को कुशीनगर में भेजा है और इस लेटर में उन्होंने कहा है कि यहां पर 27 जनवरी के द्वारा 11 से 14 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनकी सूचना मांगी गई है। तो यहां पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 14 से 18 वर्ष की जो किशोरी हैं उनके संबंध में अविलंब सर्वे करके प्रस्तुत करने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। दोनों प्रकार की सूचनाओं के लिए प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न करके दिया गया है। तो प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ग्राम पंचायत से जो है सर्वे करवा करके 1 सप्ताह के अंतर सूचना भेजें। सूचना की सत्यता बाल विकास परियोजना अधिकारी स्वयं प्रमाणित करके भेजेंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी कुशीनगर के उन्होंने एक ये लेटर जारी किया है और ये रहा सर्वे का प्रारूप जो वहां पर इस प्रारूप पर सूचना मांगी जा रही है। सर्वे के प्रारूप में लिखा है 14 से 18 वर्ष और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, ग्राम पंचायत का, कार्यकर्ती का, परियोजना का। क्रम की बात करें तो यहां पर कालमों की तो क्रम संख्या का कालम पहला, फिर बच्ची का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और फिर मोबाइल नंबर। फिर है बच्ची स्कूल जाती है कि नहीं, यदि हां तो किस क्लास में है, यदि नहीं तो किस क्लास तक पढ़ करके छोड़ी है या नाम ही नहीं लिखाई है। तो जो भी है स्थिति स्पष्ट करें। कोविड टीका लगा है कि नहीं और आयरन की गोली खाई है कि नहीं। तो इन प्रारूपों पर सूचना मांगी जा रही है कुशीनगर जिले में। तो इनके अलावा आपको बताना चाहेंगे आज के इस वीडियो में सबसे दुखद जो बात मुझे देखने को यह मिल रही है कि तमाम राज्यों में बहनें धरने पर बैठी हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो और भी स्टेट
अपडेट हैं, छोटी छोटी मांगों को लेकर के बहनें आती हैं मैदान में, और कभी विभागीय अधिकारियों की जो है यहां पर धौंस और उनकी जो दादागिरी के चलते जो है वहां पर वो डरकर फिर बैठ जाती हैं। किसी की सेवा समाप्ति कर दी जाती है, किसी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस निकाल दिए जाते हैं। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो आज जो बजट पेश किया उसमें 2 लाख आंगनबाड़ी जो सेंटर हैं उनकी स्थिति में सुधार के लिए यानी उनको अपग्रेड करने के लिए बोल रही हैं। लेकिन अब क्या उससे जो है कुछ बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा? उससे अच्छा यह था कि कम से कम जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं जो किराए के भवन पर चल रहे हैं, सबसे जरूरी प्राथमिकता यही थी कि उनको खुद का भवन मिल जाए। और मुझे लगता था इसके लिए अगर पहला प्रयास रहता वित्त मंत्री जी का तब भी बेटर था, क्योंकि उन्होंने आंगनबाड़ी बहनों की दशा में भी ना सुधार किया तो कम से कम जो है यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को उनके सेंटर ही दिलवा देती। क्योंकि एक जो समस्या बहुत ही ज्यादा है वो ये कि जो आंगनबाड़ी वर्कर बहनें अपना किराए के भवन पर चला रही हैं, विभाग उसका जो है पैसा भी समय पर किराया नहीं भेजता है, और मकान मालिक यानी भवन मालिक जो है वो बहनों को परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं। और उसमें मालिक का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान बिना पैसे के भाई क्यों अपना किराए पर देगा, अगर देना ही होगा आंगनबाड़ी को। और सरकार जिस पैसे पर भवन भी चाहती है वो भी उस पर जो है मिलता नहीं आसानी से, क्योंकि सरकार सोचती है 2000 में एक बढ़िया सा खूब बड़ा हॉल टाइप का कमरा मिल जाए और सारी बुनियादी सुविधाएं हो, किचन भी हो, बाथरूम भी हो, सब कुछ हो वहां पर। तो क्या ये सारी चीजें इतने कम पैसों में संभव है? आप कहीं सिटी में हो या सिटी में 4000 रुपया मान लो ऊपर से प्रावधानित है, लेकिन क्या 4000 में भी इतनी चीजें नहीं मिलती? एक रूम लेने जाओ तब तो 4000 में मिलता है, वो भी उसकी साइज आप अगर सोचो तो 10 बाई 10 तो भूल जाइए, वहां पर आपको 5 बाई 5 में किचन जैसा मिलता है कमरा, ये हकीकत है। और बाकी आप सोचो कि आंगनबाड़ी के लिए एक बड़ा सा हॉल हो जाए और उसमें भी जो है सारी सुविधाएं हो, और ऊपर से क्या, ऊपर से किचन बाथरूम सब कुछ अलग हो सेपरेट, तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती इतनी आसानी से। अब आप सोचो तो प्राथमिकता यही होनी थी निर्मला जी की, और जो भी बजट आया था इस बार तो इसमें आंगनबाड़ी जो सेंटर हैं उनकी स्थिति को अपग्रेड करने की बजाय जो आंगनबाड़ी सेंटर किराए पर हैं उनमें सुधार करना था और उनको बनवा देना था। सबके पास अपना खुद का भवन होता तो कम से कम एक समस्या वो खत्म हो जाती, और ये ज्यादा बेटर था। और हर साल जो बजट किराए के भवनों पर खर्च होता है विभाग का वो भी बच जाता, ठीक। और उसके अलावा जो है अपग्रेड बाद में किए जाते, पहले सबको अपना भवन ही मिल जाए। क्योंकि बहुत सी वर्कर बहनें हैं जो अपना भवन कहां चलाती है, बरगदों के पेड़ के नीचे चलाती हैं। ये हकीकतें हैं। काफी बहनों ने अपनी जो है फोटो और वीडियो बना बना करके भेजे हैं, हमारे पास सेंटर नहीं है, प्राथमिक विद्यालय वाले ने जो है वहां से भगा दिया, कमरा खाली करवा दिया, और विभाग का जो है खुद का भवन नहीं है, प्रधान से कहते हैं तो बना करके नहीं देते, तमाम तामझाम विभागीय कार्रवाई, उसके चलते बनता नहीं। कहीं पास हो जाता है तो जो है प्रधान ही भ्रष्टाचारी में चलते डकार जाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र को ही। तो इस ऐसे ही जो है स्थितियां चल रही हैं। कब के कब अगर यही खंगाल लिया जाए रिकॉर्डी बाल विकास विभाग में कौन कौन सन में कितने कितने आंगनबाड़ी केंद्र कहां कहां बनवाए गए, उनकी स्थितियां आज कैसी हैं, तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन कराएगा कौन? क्योंकि भ्रष्टाचारी तो नीचे से ऊपर तक है। तो यहां पर अगर वो बाहर आएगी तो फिर थू थू किसकी होगी? ऊपर के अधिकारियों की होगी, क्योंकि उन्हीं को तो जवाब देना पड़ेगा कि फला सन में जो आंगनबाड़ी के लिए जो बजट आया था वो कहां गया, वो पैसा कहां किसको दिया, कहां खर्च हुआ, बनकर के क्यों तैयार नहीं, हैंडओवर क्यों नहीं हुआ, तमाम तरह से जो है सवाल खड़े हो जाएंगे। तो कोई कुछ करता ही नहीं।